हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि 2-3 दिन बेटा वीडियो नहीं पढ़ पाया यार, किसानी का काम, खेत का काम चल रहा था। इसमें जो कि गेहूं की बलाई जिसे कहते हैं थ्रेसरिंग वगैरह, कहीं कहीं यूज करते हो आप लोग, दवरी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ थ्रेसर से होता है सारा सिस्टम। तो गेहूं को जो कि पौधे से निकाला गया सब कुछ ये है। तो थ्रेसर वसर चल रहा था, तो क्या हुआ कि जो कि धूप में बोझा ढोना पड़ा, तो जो कि बुखार उखार हो गया था, इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाया। उसके लिए बेटा क्षमा चाहते हैं। तो आपका हम देखिए बहुपद पढ़ा रहे थे, तो बहुपद में आपको दूसरा चैप्टर बहुपद है। तो बहुपद का 2A 2B ध्यान देंगे। 2A ये भी पूरा का पूरा कराया है, 2B भी क्या है, पूरा का पूरा कराया। 2C चल रहा है, 2C में ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम करा रखे हैं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आइए देखेंगे हम क्वेश्चन 2C का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 पिछले वीडियो में पढ़ चुका। अब वीडियो ध्यान देंगे, आप जब चैनल को ओपन करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, उसमें बेसिक का भी पढ़ा है, बहुत सारा उसमें वीडियो है, जो भी आप देखना चाहें देख ले। तो इसमें ये तो 2C का 1 से लेकर 3 तक हम करा रखे हैं। इसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, ये 6 क्वेश्चन है इसमें। तो आज हम चौथा, पांचवा और छठवां कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें क्या प्रश्न है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बच्चों, यदि बहुपद x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्य को ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अगर 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेंगे, अगर 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक निकलेंगे। जैसे 2 घात का समीकरण होता था तो 2 ठो मूल निकलते थे। 2 घात का अगर समीकरण, 3 घात का समीकरण है तो 3 मूल निकलते हैं। तो इसमें बेटा शून्यक निकलते हैं। तो अर्थात ये 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक निकलेंगे। तो इसके 2 मेथड हैं, ध्यान देंगे। 2 मेथड का मतलब 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आपके सोचने के ऊपर है, आप इसका फैक्टर करके कर सकते हो, और आपको हम अभी दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको इसको 2 टाइप से करके हम दिखा रहे हैं, देखिएगा बेटा। चलिए हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर क्या है, x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 ये है। तो कह रहा है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो जो अचर पद है बेटा, ये क्या है, अचर पद है। तो अचर पद का आप अभाज्य खंड कर दीजिए, गुणन खंड कर दीजिए। तो गुणन खंड करने का मतलब है कि हम 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 12 लिख सकते हैं, 12 1 के 12, या लिख सकते हैं 2 छंग 12, या 3 चौके 12, यही इसका गुणनखंड बनेगा। तो इसका मतलब है, ध्यान देंगे बच्चों, हम इसको जो गुणनखंड है उसको प्लस माइनस ले सकते हैं। इसमें प्लस माइनस लगा दिए, कामा प्लस माइनस 12 लिख सकते हैं, फिर कामा प्लस माइनस 2। इसका मतलब इसका ये शून्यक हो सकता है, सभी थोड़ी ना होंगे, हो सकता है, बता रहे हैं अभी, धैर्यता के साथ बने रहे, बता रहे हैं। तो ये क्या, प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस बेटा 3 और क्या प्लस माइनस क्या बेटा 4। अब समझिए आप बात, ये है कि इसका मतलब अचर पद का गुणनखंड जो आया है उसको आप क्या करिए, x की जगह आप इस पे रखिए, x की जगह आप इस पे क्या करिए, रखिए, और देखिए क्या शून्य के बराबर आ रहा है। अगर शून्य के बराबर आ गया तो इसका मतलब है इसका ये क्या बनेगा, गुणनखंड, यानी इसका मतलब है कि इसका ये मूल शून्यक है। समझ पाए ना, समझ पाए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले -1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, +1 रखेंगे। अगर -1 पर शून्य नहीं आया तो +1 रखेंगे। इसके बाद फिर इसको आप क्रम से लिख लेंगे। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस कितना बेटा 12।
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इसको क्रम से रखेंगे, पहले माइनस रखेंगे 1, फिर +1 रखेंगे, इसके बाद -2 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे। जिस पे शून्य आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो उसका ये शून्यक हो जाएगा। तो एक शून्यक मिल जाएगा, तो एक शून्यक मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि आप फैक्टर कर सकते हैं उसी के अनुसार। तो देखिएगा, जब हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर हमने रखा क्या, -1, जब x बराबर -1 रखा तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रख के देखिए क्या शून्य के बराबर आ रहा। तो चलिए रखते हैं। तो ये क्या है, x³ है। x³ का मतलब -x की पावर क्या बेटा, 3। x की जगह हमने क्या रखा, -1 इसकी पावर 3 प्लस 9 -1 की पावर 2 प्लस 20 इंटू x का मान कितना है, -1 रख दिया। अब प्लस का क्या है, 12। इसको थोड़ा सॉल्व करो, अगर 0 के बराबर आ गया तो समझ लीजिएगा ये इसका क्या है, शून्यक। तो बता रहे अभी, तो -1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब बच्चों ध्यान देंगे, -1 गुणे -1 3 बार, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, अब फिर माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे देखिएगा ये विषम है, तो घात अगर विषम है तो यहाँ माइनस है, तो बेटा यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखेंगे -1 का स्क्वायर करोगे, -1 गुणे -1, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -1 गुणे -1 करोगे क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा प्लस का, 1 1 का 1 प्लस 1, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसका मतलब 9 में 1 का गुणा करोगे 9 आ जाएगा। ये क्या है, -1 का 20 में गुणा करोगे, -1 गुणे 20 करोगे, माइनस का क्या आ जाएगा 20, अब प्लस का क्या है 12। अब देखिएगा, अब इस पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाला एक साथ जुटेगा और प्लस वाला एक साथ जुटेगा। तो ये बताओ, ये माइनस माइनस वाला जोड़ लिए तो 20 1 21, माइनस का 21 और प्लस का कितना आएगा, 9 2 11, मतलब 9 2 11, 21 आएगा, 12 में 9 जोड़ोगे 21, ये भी आ गया। तो बताओ प्लस माइनस खत्म हो जाएगा कि नहीं, 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये इसका -1 इसका क्या है, शून्यक है। तो एक मान आ गया, 2 मान रह गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखेंगे। तो कुल मिला के क्या है बेटा, जब ये x बराबर क्या है, -1 है, तो इसको अंदर बुलाओ, तो x + 1 ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो x + 1 बराबर क्या, 0 बन गया। तो कुल मिला के क्या है कि x + 1 इसका एक गुणनखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, गुणनखंड। तो x + 1, अब उसी के अनुसार आपको सोचना है कि किस हिसाब से करें, किसका मान निकाल सकते हैं। तो आपका फैक्टर बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये इसका एक गुणनखंड बन गया, इसका ये मान, इसका मतलब स्वीकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि x + 1 इसका एक गुणनखंड उभयनिष्ठ बन गया। तो उसी हिसाब से सबको तोड़ देंगे हम। देखिएगा कैसे करते हैं, इसी को उतार रहे हैं, उतारने के बाद इसी के अनुसार हम तोड़ेंगे। तो यहां पर हम लिखे हैं क्या बेटा, x की पावर 3 + 9x² + 20x + 12। ध्यान देंगे आप, आराम से इसको थोड़ा सा वहां लिखे होते ज्यादा ठीक है। चलिए ठीक है, यही करते हैं। देखिएगा, अब इसमें x + 1 चाहिए, तो इसका मतलब है यहां पर x³ है। अब हम इसको क्या करें कि यहां पर अगर x² लिख दें तो x² कॉमन लेंगे तो x + 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हम यहीं पर लिख रहे हैं, देखिएगा, x³ + 9x² को हमने लिखा 1x² यहां, अब प्लस 8x² ये हो गया। ये समझ में आया होगा आपको कि भैया मेरे x की पावर 2, x की पावर 2 यहां भी है, तो 8 और 1 किसी के गुणे में 1 छिपा होता है, तो 8 1 9, 9x की पावर 2 है। क्लियर है, काहे इसको यहां लिखा, चूंकि x² कॉमन लेंगे तो x + 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम। अब यहां पर क्या है, ध्यान देंगे, 20 है, तो 20 को ऐसा तोड़ो कि यहां पर 12 है, ध्यान दीजिएगा, तो 12 कॉमन लें तो x मतलब यहां भी x + 1 बनना चाहिए। तो हम देखो कर क्या रहे हैं बेटा, इसको भी तोड़ रहे हैं। तो 12 8 20, तो इसको हमने क्या किया, यहां पर हमने लिखा क्या बेटा, 8x + 12x, 12 8 20। अब यहां 12x है और ये 12 अचर पद है। जब इसमें 12 कॉमन ले लोगे तो x + 1 यहां बन जाएगा, इसमें 8x कॉमन लोगे तो x + 1 यहां भी बन जाएगा और x + 1 यहां भी बन जाएगा। तो आराम से आपका फैक्टर हो गया।
अभी धैर्यता के साथ आप बने रहेंगे, वीडियो के लास्ट तक ध्यान देंगे। इसका कुछ नहीं आ रहा है तब भी आपको करना हम सिखा देंगे, बहुत ही आराम से कर लोगे बेटा। ये नहीं सोच पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। द्विघात बहुपद तो तोड़ना आता है ना, तो द्विघात के रूप में बदल देंगे उसको, तब आप कर लीजिएगा। देखिएगा बच्चों, चलिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे बेटा तो यहाँ एक्स प्लस 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? चूंकि जब एक कोष्टक तोड़ोगे बेटा तो ये इसमें गुणा करेगा, ये इसमें गुणा करेगा, तो एक्स की पावर 2 इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। फिर एक्स की पावर 2 इंटू 1 तो एक्स बन जाए एक्स, तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा। यहां पर हम कॉमन क्या ले रहे हैं बच्चों, यहां पर 8x कॉमन ले रहे हैं। जब 8x कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है बचेगा क्या, x प्लस 1 बचेगा। 8x, देखिए इसका गुणा करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 8x का 1 में गुणा करोगे तो 8x बन जाएगा। इसमें भी देखो x प्लस 1 आया, x प्लस 1 आया, ये आया कि नहीं आया, तो उसी हिसाब से उसको भी रखें। तो यहां पर क्या कॉमन ले लोगे बच्चों, 12 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 1 आ जाएगा। यहां भी देखो x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, सब में x प्लस 1 है। तो इसका मतलब क्या निकला, ध्यान देंगे आप, इसमें भी इसमें भी इसमें भी x प्लस 1 है। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें, इसमें सबसे बाहर निकाल लिया, तो x प्लस 1 एक बाहर निकल गया। बचा क्या यार, ये बचा, ये बचा और ये बचा। जो बचा उसको लिख दिया। क्या लिखा बेटा, x की पावर 2 प्लस 8x और प्लस कितना 12, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, ये द्विघात का क्या बन गया, बहुपद बन गया। तो अब इसको तोड़ना एकदम आसान है। जब तोड़ लोगे शून्य के बराबर कर दीजिएगा, शून्य का आराम से निकल जाएगा। एक शून्य तो ये आपका तैयार है, -1, क्लियर। तो इसको हम थोड़ा सा यहां लिख के और सॉल्व करा रहे हैं, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, उसमें दिक्कत 1% नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान देंगे, x प्लस 1 यहां है, इसके बाद क्या है दूसरे कोष्टक में, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना है बच्चों, 12 है, 12 है। अब देखिए, अब 12 का खंड करिए, ऐसा खंड करेंगे कि यहां पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर 8 और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो अब आप बताइए, 6 दूनी 12, 6 2 8, इसका मतलब क्लियर है। तो आपको खंड करने भी आने चाहिए। यह अचर पद है, इसी का अभाज्य खंड कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बार बताएं। तो इसका मतलब है, इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। ध्यान देंगे इसमें बच्चों, यहां पर आप 6 2 8, 6 दूनी 12 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको कभी भी आप 2x इधर 6x उधर लिख सकते हो, उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। थोड़ा सा इधर वाला उधर, उधर वाला इधर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 2 8 ये पूरा हो रहा है, 6 दूनी 12 ये पूरा हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं। तो अब इसमें कॉमन लोगे तो आपको देखेंगे, आप यहां पर क्या करिएगा बेटा, x प्लस 1 ये तो है, इसमें थोड़ा सा बड़ा कोष्टक रख रहे हैं, और बड़े कोष्टक के बाहर हम जो भी लेंगे ध्यान देंगे। तो इसमें क्या है, यहां पर देखेंगे, इसमें x कॉमन ले रहे हैं, तो x और ये क्या बचा, x प्लस 6। यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x कॉमन लिया, x का गुणा x में करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा 6 में करोगे बेटा 6x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x प्लस 6 है, तो यहाँ भी x प्लस 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x प्लस 6। देखिए कोष्टक बंद कर दो, देखिए 2 का गुणा करोगे, 2 गुणे x 2x और इसके बाद 2 6 12, तो इसका मतलब ये हो गया। तो अब आप बताइए, तो इसमें ये और ये तो क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा। तो x प्लस 1 एक कोष्टक में बनेगा, और इसका मिलके x प्लस 2 एक कोष्टक बनेगा, और इसके बाद x प्लस 6 ये कोष्टक में बनेगा। तो अब आप देखेंगे 3 घात का बहुपद था, तो इसके 3 शून्यक निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। तो हमने बताया था ना आपको, अभाज्य खंड किए थे, देखो तो 1 आया, अब ये आ जाएगा। अब x का मान निकाल रहे हैं हम, देखिएगा, तो ये अब शून्यक के लिए, तो आप लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक या शून्यकों के लिए। जब शून्यकों के लिए लिखोगे तो ये x प्लस 1 और क्या x प्लस 2
और क्या x प्लस 6 बराबर क्या करोगे 0। तो एक बार बराबर इसके 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो तीनों शून्यक निकल जाएगा। तो सर्वप्रथम इसको हम कर रहे हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -1, ये आ गया। फिर पुनः करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बेटा 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। फिर इसके बाद क्या करेंगे x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा -6। चूंकि इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, इधर प्लस था इधर गया तो माइनस, यानी तीनों शून्य का मान निकल गया। क्या निकला? x बराबर -1, x बराबर -2, x बराबर -6। तो इसी गुणनखंड के रूप में जो गुणनखंड किए थे सब फॉलो नहीं कर सकते, कुछ ही फॉलो करेंगे। तो ये देखो फॉलो किया, 1 किया, 2 किया और क्या किया 6 किया। तो इसका मतलब है इसका शून्यक निकल गया। अब देखिएगा, तो अगर आपको यहां पर ध्यान देंगे, इतना काम तो आप दूसरा मेथड में देखेंगे, दूसरा मेथड में कैसे करना आपको समझना पड़ेगा। दूसरा मेथड तो थोड़ा सा अंतर है उसमें, वो हर एक सवाल का जवाब दे देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। 3 घात का बहुपद है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये चीजें सोचनी नहीं पड़ेगी। कैसे करना है हम बता रहे हैं, देखिएगा। पहली बात तो इतना स्टेप आपको करने ही करने हैं, जो पहले स्टेप में आपने किया इसको आपको उतना स्टेप आपको करना ही होगा। कैसे देखिएगा बेटा, इसका मतलब है कि इसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, इसका अभाज्य खंड जो गुणनखंड बना है उसका आप यूज करके देखेंगे किस पे शून्य आ रहा। जब ये शून्य आ रहा तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, x बराबर -1 पर शून्य आया तो इधर बुलाएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये इसका ध्यान देंगे, ये जो है इसका ये क्या है उसका, किसका, ये इसका क्या है बेटा, इसका एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। अगर ध्यान देंगे 12 का गुणनखंड ध्यान देंगे तो 6 दूनी 12, 2 से काटोगे तब भी शेषफल नहीं बचेगा और इससे 6 से काटोगे तब भी शेषफल नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है ये इसका गुणनखंड है इसका, तो इससे अगर भाग दोगे तो शेषफल शून्य आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे छोटा सा आप भाग लगाते हो बेटा, हम बता रहे हैं आपको, जैसे 12 में आप भाग लगा दिए, 12 नहीं कुछ भी कोई संख्या हो, जैसे आपने 12 में ही भाग लगाया 6 का तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 12 आ गया, ये कटम किट शून्य शेष आ गया। तो आप 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हैं बेटा 6 गुणे 2, यानी भाजक गुणे भागफल बराबर भाज्य आ गया कि नहीं आ गया, शेषफल तो 0 आ गया चूंकि इसका गुणनखंड है। तो अर्थात इसका ये गुणनखंड है, तो अगर इसमें भाग दोगे तो शेषफल शून्य आएगा और जो भाजक बनेगा, सॉरी भागफल बनेगा वो द्विघात रूप में आ जाएगा। और द्विघात रूप को तोड़ना आपको आता है, आराम से आपका हो जाएगा। एक उत्तर तो ये है और 2 ठो और निकालना, तो आप आराम से कर सकते हो। देखिएगा मेथड नंबर 2 में इतना तो आपको करना है, इसके बाद इसी से उठा के इसमें भाग दे दीजिए, 0 शेषफल बचेगा। देखिए हम कैसे करते हैं। ये बेटा क्या है, एक्स क्यूब है, अब प्लस कितना है 9x² प्लस 20x प्लस क्या है बेटा 12। अब इसमें आप भाग लगाओगे x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से भाग लगाएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर मिटाना पड़ेगा, ये मिटा देना। देखिएगा बच्चों, करना क्या है, भाग लगाना है। तो भाग लगाइए आप, इसका भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे बच्चों, x प्लस 1 से। जब इसमें भाग लगाएंगे तो देखिएगा, अब बताओ x में कितने घात का गुणा करें कि x की पावर 3 बन जाए, तो x की पावर 2 का गुणा करोगे तो इसमें x की पावर 3 बन जाएगा। आपको पहले अंक मिलाने, ध्यान दीजिएगा, पहला ही मिलाना है, इसके पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ऑटोमेटिक सॉल्व होता चला जाएगा। तो x² बार ले जाओगे तो इसमें गुणा करोगे तो x² का मतलब है, x² का मतलब है क्या कि बेटा क्यूब आ जाएगा। इसका गुणनफल ही तो यहाँ आता है, इसका गुणनफल ही तो यहाँ आता है, इसका मतलब ये तो यही लिखा जाएगा ना भाई, 6 दूनी 12, तो इसका गुणनफल ही यहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका गुणनफल x² ये बराबर आना चाहिए, इसलिए हमने x² लिखा। तो x² में x का गुणा करोगे x की पावर 3 और x² का 1 में गुणा करोगे तो x² आ जाएगा, x² बन जा x², ये आ गया। अब करने क्या है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आपको घटाना होता है।
तो घटाने का मतलब है कि आपको यहाँ पर चिन्ह बदलने होंगे, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है उसको प्लस करेंगे। तो बताइए यहाँ पर ये भी प्लस है, इसको माइनस किया, सिर्फ नीचे वाले का चिन्ह बदलना। अब ये क्या है, प्लस है तो ये माइनस किया। तो अब बताओ ये माइनस है ये प्लस है, पूरा का पूरा कट गया। बताइए यहाँ पर 9x² है, यहाँ पर 1x² है, तो 9x² में से 1x² जाएगा तो 8x² आएगा। 9 में से 1 गया, 8x² आया। आगे इसको उतार लेंगे, तो इसको उतारेंगे बेटा, ये क्या है 20x। ये देखिए, फिर से आगे चलेंगे हम। तो अब बताइए इसको पूरा करने के लिए पहली बात इसमें 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो +8, चिन्ह सही ध्यान देंगे, अगर माइनस आता तो माइनस का गुणा, माइनस का 8 करते, तो इसका मतलब है 8 का गुणा किए तो 8x बन गया। तो अभी ये पूरा नहीं है, x² होना चाहिए, तो इसका मतलब 8x का गुणा करोगे तो ये 8x का गुणा करेंगे तो 8x × x 8x² आ जाएगा। पीछे आपको नहीं मिलाना है, आपको घटाते बढ़ाते चलना है, उसमें दिक्कत नहीं। तो 8x का इसमें गुणा करोगे तो 8x² और ये आ जाएगा 8 × 1 = 8, 8 क्या 8 × 1 = 8, 8x आ गया। फिर से आप इसको चिन्ह बदलेंगे, माइनस है प्लस है माइनस करेंगे, और माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा बेटा, प्लस है। तो अब बताइए ये पूरा का पूरा कट गया, पहला अंक बराबर होना चाहिए, बस काम खत्म है। इसके बाद ये देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 20 में से 8 घटाओगे 12x आएगा, बचा क्या यार 12। ध्यान देंगे आप, अब कई बार ले जाएंगे, इसमें कितने का गुणा करें, 12 का गुणा कर देंगे तो पूरा का पूरा ये देखो 12x आ जाएगा। तो इसका मतलब है 12 प्लस का 12, तो 12x और प्लस 12 × 1 = 12, ये पूरा का पूरा, ये माइनस ये माइनस, पूरा का पूरा ये खत्म। बताओ जीरो शेषफल बचा कि नहीं बचा। भाई हम कह रहे हैं जब इसका ये गुणनखंड है इसका, तो भाग दोगे तो जीरो शेषफल बचेगा ही बचेगा। अब देखिए, अब आप क्या कहते हो कि 12 = 6 × 2 भाग, ये क्या भाजक गुणे भागफल बराबर भाज्य। तो इसका मतलब है कि आपको ये अंदर वाला जो भी वैल्यू है इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देखिएगा बेटा, अब इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा आराम से। अब आप काम करिए, देखिएगा बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब है कि ये क्या है x², ध्यान देंगे आप लोग, x³ है सॉरी, x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 बराबर आप क्या लिख सकते हो x + 1। ध्यान देंगे ये 12 बराबर क्या लिखो, 12 बराबर क्या लिखो 6 × 2, तो इसका मतलब है इतना बराबर लिख सकते हैं इतना गुणे इतना। तो इतना क्या है, यह है इतना बराबर क्या x + 1 × क्या बेटा x² प्लस 8x प्लस 12, यह आया कि नहीं आया बताओ, x + 1 से भाग दिया गया था, तो बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया। तो यही काम तो वहां भी किए थे, यहां आया था कि नहीं आया था, इसमें दिक्कत नहीं। तो बताओ ये 3 घात वाला द्विघात के रूप में हो गया, ये गुणनखंड के रूप में, एक तो शून्य किसका ये, इसके बाद ये द्विघात का बहुपद है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, गुणे में है तो द्विघात का आराम से आप अभी फैक्टर किए थे, आप खटाखट कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है x + 1 ये हो जाएगा, और इसमें हम लिख सकते हैं x² प्लस 6x प्लस 2 मतलब 2x और प्लस क्या 12, ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 6 दूनी 12 6 2 8, ये पूरा हो रहा आराम से, अभी पिछला सॉल्व किया। तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो x + 1, इसके बाद इसमें आ जाएगा क्या, जब ये कॉमन लोगे, ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें क्या कॉमन लें x कॉमन लेंगे तो x + 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 6, ये देखिए ये आ गया, ये पूरा है उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखेंगे x + 1, फिर इसके बाद लिखेंगे x प्लस क्या बेटा 2, और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे क्या x + 6। अभी यही आया था, तो फिर शून्य के बराबर आप लिखोगे, शून्य के लिए तो इतना बराबर इतना करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरा बराबर शून्य के लिए 0 आ जाएगा, तो x बराबर -1, फिर आ जाएगा x बराबर -2, फिर आ जाएगा x बराबर कितना बच्चों, x बराबर क्या -6। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो कैसा भी रहेगा आपको ध्यान देना, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप इसमें अब उसमें 20 करना, क्या करना, कैसे इसमें घटाना बढ़ाना, आप आराम से कर लीजिए, द्विघात में बन जाएगा, और द्विघात को तोड़ना आपको आता है आराम से, तो आप आराम से इसको तोड़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ये तरीका सबसे सरल होगा,
आपका जो भी अचर पद दिया है उसका गुणनखंड करके बारी बारी से मान रखकर जो शून्य के बराबर आएगा वही उभय उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। उसी से आप भाग दे दीजिए, जो भागफल आएगा उसी का आप फैक्टर कर दीजिए। चूंकि जो भागफल आएगा द्विघात में आएगा, चूंकि क्या है यहाँ x की पावर 3 है तो x के रूप में है तो यहाँ पर x की पावर 2 आएगा। तो द्विघात वाला बहुपद को तोड़ना आपको आसान पड़ेगा, आराम से तोड़कर आप कर सकते हैं एनी वन क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यार तो लाइक वाइक करते रहिए थोड़ा सा, तब तो समझ में आता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा। चलिएगा तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है यार, कैसे है देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। का एक शून्यक a है। अब बताइए 3 घात का बहुपद है तो एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कर रहा। इसका मतलब है कि जो भी शून्यक होता, अभी देखो ना शून्यक जो भी आता, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में x बराबर -1 रखा था तो इसका मतलब है वो शून्य के बराबर आया था। तो आपका ये शून्यक करा a है तो इसका मतलब a जहां जहां x है वहां वहां a रखो और शून्य के बराबर आना चाहिए। तो शून्य के बराबर आप कर देंगे, इसके बाद a का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, देखिएगा बेटा आराम से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर लिखा x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। देखिएगा बेटा यहां पर शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब शून्यक है तो शून्यक के लिए बात करेंगे, शून्यकों के लिए या शून्यक के लिए उसमें दिक्कत नहीं है, के लिए देखिएगा बेटा तो a बराबर, अब आप रखेंगे क्या, x बराबर क्या रखेंगे, a रखेंगे। जब x बराबर a रखेंगे तो यहां पर शून्यकों के लिए ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर क्या करेंगे, शून्यकों के लिए शून्य कर देंगे। तो x बराबर किसके लिए, x बराबर a के लिए। चूंकि इसका शून्यक दिया है a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां a यूज करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए यूज करिए। तो यहाँ पर x की पावर 3 तो a की पावर क्या, x की जगह क्या रखोगे a, तो a की पावर 3 माइनस, अब ये a है और यहाँ पर a की पावर क्या, a की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या है a, अब प्लस 3 अब बराबर कितना बेटा 0। अब देखिएगा यहाँ पर a क्यूब है माइनस का a स्क्वायर में a का गुणा करोगे a क्यूब आ जाएगा। अब प्लस का a प्लस का 3 बराबर 0। बताइए सेम घात वाला सेम घात के साथ जुटता घटता, ये प्लस का a क्यूब है और माइनस का a क्यूब है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचा क्या, a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस का 3 आ गया। इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, इसका मतलब a का मान तो फाइंड आउट कर लिया, उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन हो गया, बस 2 मिनट का समय और लगेगा ये 6वां क्वेश्चन कराने में। तो आइए 6वां क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। 6वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, ध्यान देंगे। तो दो शून्यकों का मतलब है कि आप शून्य किसका मानेंगे, 2 घात का होता तो अल्फा बीटा मानते या और कुछ मान लेते, उसमें दिक्कत नहीं है, तो अल्फा बीटा मानेंगे। अब देखिए 3 घात का है तो अल्फा बीटा और गामा मान लेंगे। तो हम मान लेंगे माना 3 या तीनों शून्यक क्रमशः अल्फा कामा बीटा और या तथा लिखो ज्यादा ठीक है, तथा गामा है। मान लिए माना तीनों शून्य क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है, तीनों का मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है प्रश्न में पूछा है अल्फा का भी मान पूछा है, बीटा का भी मान पूछा है बच्चों और गामा का भी मान
पूछा है। तो इसका मतलब है, और क्या प्रश्न के अनुसार दिया है, प्रश्नानुसार। ध्यान देंगे, प्रश्नानुसार क्या 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 कहा है, इसमें कहा है बेटा प्रश्नानुसार। तो इसमें कहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 12 दिया है। क्या दिया है, 12। तो कह रहा ना शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल, यहां से देखिएगा दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 12 दिया है। अब आप देखिए 3 घात का बहुपद है तो उसके लिए सूत्र बताए थे, तीनों शून्यकों का योगफल बराबर, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल। ध्यान देंगे, शून्यकों का योगफल बराबर होता माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, गुणांक बटे एक्स क्यूब का क्या बेटा, गुणांक। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो शून्यकों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो कहने का मतलब है, इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 5 है। ये क्या है, सूत्र का माइनस है बेटा, तो ये माइनस और माइनस का 5, और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 1 है। तो अब बताइए, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, प्लस का 5 बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखेंगे शून्यकों का योगफल ही आता, फिर से लिखेंगे पुनः पुनः, ध्यान देंगे दो दो का गुणनफल दोनों, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू क्या, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। तो इसमें लिखेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है और यहां पर क्या रहेगा बेटा, एक्स का गुणांक रहेगा, लेकिन यहां माइनस नहीं होता, इसमें माइनस होता। तो यहां हो जाएगा एक्स का क्या बेटा, गुणांक, अब बटे क्या, एक्स स्क्वायर का क्या, गुणांक। तो इसका मतलब है एक्स का गुणांक क्या है, देखेंगे एक्स का गुणांक क्या है बेटा, माइनस का 2 है। इस सूत्र में माइनस नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है हम यहां पर रखेंगे तो ये आ जा रहा, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स का गुणांक माइनस 2 है, और एक्स क्यूब यहाँ सॉरी एक्स क्यूब का गुणांक होता। तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 इसके बटे में कोई मतलब नहीं है, ये माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब आप देखेंगे, और इसके बाद ये देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर ये दिया है, और एक सूत्र होता है, क्या होता है कि शून्यांकों का योगफल के लिए ये है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर भी होता है। तो इसका मतलब है, फिर से लिखेंगे, पुनः पुनः लिखते आएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, शून्यांकों का गुणनफल। तो अब इसमें लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है क्या बेटा, माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का क्या, गुणांक, एक्स क्यूब का क्या, गुणांक। तो इसका मतलब है माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, योग फल में माइनस होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और बटे एक्स क्यूब होता है, और इसमें दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग ये होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और ये होता शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस अचर पद, अचर पद क्या है, 24 है, तो माइनस का 24 हो जाएगा, और बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है बच्चों, 1 है। तो इसका मतलब है यह आ गया। आपसे पूछा क्या गया बच्चों, कह रहा है कि अल्फा और बीटा और गामा तीनों शून्यकों का मान ज्ञात करना। तो इसका मतलब है, अब आप देखेंगे यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 12। यहां अल्फा इंटू बीटा का मान यहां से उठा के अगर रख दें यहां पर, तो ये क्या आ रहा है, गामा का मान निकल जाएगा। तो यहां देखेंगे ये है 12 इंटू क्या है गामा बराबर क्या है 24, तो ये गुणे में है, ये भाग में जाएगा, या 12 दूना 24 ऐसे ही काट दीजिए, तो गामा बराबर क्या आ गया, 2 आ गया।
तो गामा बराबर 2 आ गया। अब आप देखेंगे जब गामा बराबर 2 आया तो इस समीकरण इसको मान लीजिए, तो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। देखिएगा आराम से सॉल्व हो रहा, उसमें दिक्कत नहीं है। इसको नहीं, इसको मानेंगे। किसको मानेंगे बच्चों? इसको मान लेंगे 2। देखिएगा ये गामा का मान 2, इसमें रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा। तो ध्यान देंगे हम रख रहे हैं गामा बराबर 2 समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। जब रख रहे हो बेटा तो क्या आ रहा देखिएगा, अब इसमें रख रहे हैं समीकरण 1 क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ध्यान दीजिएगा। तो गामा है और बराबर कितना आया है? 5 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गामा का मान क्या रखोगे? 2 रखोगे। जब 2 रखोगे तो क्या आ रहा देखिएगा बेटा, यही तो है ना, 12 दूनो 24। ध्यान दीजिएगा यहां पर -24 है, तो इसका मतलब है यहाँ 12 दूना 24, ये माइनस का 24 है, तो इसमें 24 का भाग 12 का भाग लगाओगे माइनस का 2 आएगा। सॉरी यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए, माइनस का 2 है। जब यहाँ रखोगे बच्चों गामा का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 2 बराबर क्या? 5 है। ये देखो ये माइनस का 24 था, 12 दूना 24, ये आ जाएगा माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस का 2 गामा का मान हुआ। तो गामा का एक आंसर गामा का मान निकल गया। तो अब आप देखेंगे तो ये इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया? 5 में 2 जुड़ जाएगा। ये माइनस है, पक्षांतर करोगे बेटा तो +2 हो जाएगा। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? 5 2 7 आ गया। अब समझिए समीकरण इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम मान रहे हैं 2। देखिएगा कैसे आराम से सॉल्व करते हैं। आपको गामा का मान चाहिए, गामा का मान मिल गया। क्या आया है? माइनस का 2 आया है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान है 7 है, तो इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा का मान मिल जाए तो आपका काम आराम से हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों अगर अल्फा माइनस बीटा मिल गया तो इसको जोड़ देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, अल्फा का मान तुरंत निकल जाएगा। जैसे ही अल्फा का मान निकलेगा, चाहे इसमें रखें चाहे उसमें रखें, समीकरण में आपका आंसर निकल जाएगा। अर्थात हम करेंगे क्या? अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए देखिएगा हम कुछ लिख रहे हैं। देखिएगा बेटा हम इसको लिख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर बराबर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। इसका तथ्य समझिए थोड़ा सा, बताइए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, a माइनस बी का सूत्र होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। अब ध्यान देंगे इसका मतलब है ये आता प्लस 2 भी नहीं, सॉरी यार माइनस आता है। अब ये माइनस का सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। अब देखेंगे तो ये बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। अब समझने का प्रयास करो बच्चों, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता। अब देखिएगा ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हम लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4a अल्फा इंटू बीटा। ये होगा कैसे? जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा। जब 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा तो 2 अल्फा इंटू बीटा 4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा निकलेगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा आएगा और ये इसके बराबर होगा। तो अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बताओ? अल्फा प्लस बीटा का मान है 7 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान ये 12 रहा, इसका मतलब हम 12 रख देंगे। तो जब 12 रखेंगे देखो बेटा आ क्या रहा है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 7 7 49 माइनस 12 चौक 48।
ध्यान देंगे कितना आया, अल्फा और माइनस बीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ गया, ये 49 में 48 घटाओगे 1 आएगा। अब 1 का वर्गमूल यहाँ दिख रहा अब देखो 1 का वर्गमूल निकालने का मतलब है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर 1। अब देखिएगा ये रूट से जब बाहर निकलेगा बच्चों तो कहने का मतलब है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। तो प्लस माइनस 1 आने का क्या तात्पर्य है, एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो हम एक बार ध्यान दीजिएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 ले रहे हैं, एक बार ये कंडीशन बनेगी, एक बार अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, -1 लेंगे, एक कंडीशन ये बनेगी। ये दोनों कंडीशन लेकर प्लस वाले के साथ आप सॉल्व करेंगे तो दो मान इसके निकल जाएंगे, अल्फा का भी बीटा का। अब देखेंगे आप ये समीकरण 2 से हम लिख रहे हैं, समीकरण 2 से देखिएगा 2 से अब देखेंगे तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 7 है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 7 है, और ये क्या है बेटा अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है 1 है। तो इसको क्या करेंगे जब जोड़ेंगे तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 7 में 1 जोड़ोगे 8 आएगा। अब 2 चौके 8, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो अल्फा का भी मान निकल गया 4 और गामा का मान -2 निकला है, बचा क्या बीटा। इसी अल्फा का मान उठा के चाहे जिस समीकरण में रख देंगे बीटा का मान निकल जाएगा। तो अब हम रख रहे हैं इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 7 है, तो इसमें अल्फा बराबर 4 जब रख देंगे बेटा तो बीटा का मान बताओ क्या आ जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 7, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, इसका मतलब 7 में से 4 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, अर्थात हम लिख दिए क्या 3। तो बीटा का मान कितना आया 3 आया। अब देखेंगे जब ये कंडीशन है तब क्या आ रहा, तो ये 3 का 4 4 का 3 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। देखिएगा कैसे, जब ये कंडीशन है तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है देखिएगा बेटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर फिर से 7 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर -1 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा, ध्यान दीजिएगा अल्फा बन नहीं रहा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा, इसका मतलब है 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा अल्फा बराबर 3। जब अल्फा बराबर 3 इसमें रखोगे बेटा, चाहे इसमें उसमें दिक्कत नहीं, इसमें रखोगे तो आ जाएगा बीटा का मान 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 7, जब अल्फा का मान 3 रखोगे तो बीटा का मान बच्चों कितना आ रहा देखिएगा, तो बीटा बराबर 7 - 3, इसका मतलब 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जब अल्फा का मान ध्यान देंगे 4 है तो बीटा का मान क्या है 3 है, और जब अल्फा का मान अल्फा का मान 3 है तो बीटा का मान क्या है 4 है। तो इसका मतलब है ये तीनों शून्यांक जो थे, अल्फा का मान ये क्या है 4 है और बीटा का मान 3 है और गामा का मान -2 है। इसमें ये क्या है कि कभी इसको भी ले सकते हो, इसमें भी कुल मिला के क्या है कि अल्फा का मान 2 ठू आ रहा, बीटा का भी मान 2 आ रहा, अगर ये है तो वो ए है और ये है तो वो ए है। इसका मतलब अल्फा का मान 3 है तो बीटा का मान 4 है, अगर अल्फा का मान 4 हो गया तो बीटा का मान 3 होगा। तो इसमें दिक्कत नहीं, तो आंसर लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दीजिएगा अल्फा इज इक्वल टू कितना 4, बीटा इज इक्वल टू कितना बीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, ये क्या हो रहा है यार, बीटा इज इक्वल टू कितना बताओ, तो बीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 3। भाई अल्फा का मान 4 अगर ले रहा हो तो बीटा का मान क्या आ जाएगा 3, और गामा का मान क्या है -2 है बच्चों, क्या है -2, ये तीनों आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं तो आप लोग वीडियो तो ज़रूर देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।